डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। जब कभी भी रास्ता शब्द सुनता हूँ तो मुझे गांव की वे पगडंडियाँ याद आ जाती हैं जो गांव की धूल भरी ज़मीन से निकलकर आम के बगीचों या लहलहाते खेतों में खो जाती हैं। शायद यह मेरे बचपन का संस्कार है जो अपनी जगह आज भी सुरक्षित है। फिर हाई स्कूल वाले कस्बे की रोड़े पत्थरों वाली सड़क की याद आती है। इसे कैसे नहीं याद रखूं। तुलसीदास ने कहा है, मारक सोई जाको जो भावा। आखिर तुलसीदास के इस मार्ग का क्या अर्थ हो सकता है? मतलब यह कि इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक रास्ता चुनता है और हमेशा उस पर चलकर कुछ प्राप्त करना चाहता है। हर आदमी बुद्धि की एक इकाई है और उसे हक है कि वह अपना रूप चाहे जैसा गढ़े। यह ईश्वर की दी हुई व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। यानी जीवन के उतने ही रास्ते हैं जितने लोग भूगोल पर जी रहे हैं। आदमी की हर इकाई को अपने तरीके से जीने का हक है। यानी मार्ग सोई जाको जो भावा। लेकिन तुलसीदास ने इस पंक्ति का प्रयोग व्यंग्य में किया है। इस पंक्ति के जरिए उन्होंने बौद्धिक अराजकतावादियों की निंदा की है। शायद वैसा ही व्यंग्य जैसा मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना में ध्वनित होता है। तब मनुष्य की मानसिक यात्रा के लिए कैसे रास्ते हों, प्रश्न विचारणीय है। सारी दुनिया के लोग बड़ी तत्परता से इस बात पर विचार कर रहे हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि आदमी को अगर यात्री बनना है तो वह मात्र यात्री बने। उसका धर्म सिर्फ चलते जाना है। वह क्यों सोचे कि कहाँ और कैसे जा रहा है। मानव की इस यात्रा के बारे में चिंतन करने वालों में राजनीतिज्ञ, समाजशास्त्री और साहित्यकार प्रमुख हैं। दुनिया की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञ इस प्रश्न के सिलसिले में चिंतन कम, आदेश अधिक देते हैं। राजनीति के साथ अधिकार जुड़ा है। अधिकार निर्देशित चिंतन हमेशा मानसिक कुंठा का जनक सिद्ध होता है। समाजशास्त्री के द्वारा सत्य वैज्ञानिक ढर्रे पर उद्घोषित होता है, मगर उस सत्य के आरोपण में संयमी तटस्थता होती है। साहित्यकारों के चिंतन की प्रक्रिया तटस्थ होती है, किंतु उसकी उद्घोषणा प्रतिश्रुत कुछ बौद्धिक तर्क की भूमि पर यात्रा को पांवों का धर्म कह सकते हैं। एक आम कहावत है, कहाँ जा रहे हो? कहीं भी नहीं। क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं। ऐसी मानसिक स्थिति मृत्युबोध है। हम जीवित प्राणियों की चर्चा करते हैं, अतः कहाँ जा रहे हो और क्या चाहते हो का उत्तर देना ही होगा। यह जीवन का तकाजा है। तब हर वर्ग के बौद्धिकों के लिए रास्ते के प्रति एक शर्त हो जाती है कि रास्ते के प्रति प्रतिश्रुत होना होगा। अगर हम मानव यात्रा की बात करते हैं तो स्वतः सिद्ध है कि विजय या
पराजय की ओर होगी।